बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा के तट पर बसे एक नगर में उज्ज्वल नाम का युवक रहता था। नगर के लोग उसे जानते थे, ईमानदार, शांत पर वो सफल। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता मंदिर में पुजारी थे, माँ गृहिणी। घर में धन कभी नहीं रहा, पर शिव का नाम हमेशा रहा। बचपन से ही उज्ज्वल हर सुबह पिता के साथ शिव मंदिर जाता, घंटी बजाता, दीप जलाता और ध्यान से देखता कैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। पिता कहते, बेटा, शिव से कुछ मांगना नहीं, जो मिले उसी में टिके रहना। उज्ज्वल यह बात समझ तो लेता, पर जीवन ने उसे बार बार सवाल करने पर मजबूर कर दिया। समय बीता, पिता का देहांत हो गया, माँ बीमार रहने लगी। घर की जिम्मेदारी उज्ज्वल के कंधों पर आ गई। वह पढ़ा लिखा था, पर नौकरी नहीं मिलती थी। हर जगह कभी अनुभव की कमी, कभी सिफारिश की। नगर के लोग ताने देने लगे। पुजारी का बेटा होकर भी कुछ नहीं कर पाया। हर ताने के बाद वह मंदिर जाता, पर अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। वह कहता, महादेव, अगर आपने मुझे इस रास्ते पर डाला है तो अंत भी दिखाइए। पर शिव मौन रहते। एक वर्ष नगर में भयानक सूखा पड़ा, काम बंद हो गए, माँ की दवाइयाँ छूटने लगी। एक रात उज्ज्वल पूरी तरह टूट गया। वह मंदिर पहुंचा, इस बार हाथ जोड़कर नहीं, आंखों में क्रोध और विवशता लेकर। उसने कहा, आपको भोले कहते हैं, पर मेरी सुनते क्यों नहीं? अगर आप कुछ नहीं करने वाले तो बताइए, मैं क्यों विश्वास करूं? मंदिर में सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं आया। उज्ज्वल वहीं बैठा रहा रात भर। सुबह जब आंखें खुली तो मंदिर के द्वार पर एक अजीब साधु खड़ा था। भस्म लगा शरीर, जटाएं, पर आंखों में वो साधारण शांति। साधु ने पूछा, तू शिव से नाराज है? उज्ज्वल ने कहा, मैं थक गया हूँ, मेहनत करता हूँ, पर कुछ बदलता नहीं। साधु मुस्कुराया, बोला, शिव बदलाव नहीं देते, वे पात्रता देते हैं। उज्ज्वल ने पूछा, फिर मेरा दर्द क्यों? साधु बोला, क्योंकि सोना आग से गुजरता है। इतना कहकर साधु चला गया। उसी दिन उज्ज्वल ने निर्णय लिया, वह नगर छोड़ देगा। माँ को साथ लेकर वह दूसरे शहर गया। छोटा काम, कम पैसा, कठिन जीवन। कई बार भूखा सोया, कई बार अपमान सहा, पर उसने लौटने का विचार छोड़ दिया। हर सोमवार वह किसी न किसी मंदिर में शिवलिंग के सामने बस कुछ देर बैठता। अब वह कुछ नहीं मांगता था। 3 वर्ष बीते। उज्ज्वल ने अपने काम में कौशल सीख लिया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। एक दिन उसी नगर में जहाँ वह कभी वो सफल था, उसे काम के लिए बुलाया गया। वह लौटा। लोग चकित थे। जिसे कभी ताने दिए गए थे, आज वही सम्मान से बुलाया जा रहा था। काम सफल हुआ, नाम बना, स्थिरता आई। उज्ज्वल सीधे पुराने शिव मंदिर गया। वहीं शिवलिंग, वही घंटी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आपने तब कुछ नहीं दिया जब मैंने मांगा, पर आज मेरे पास सब है। उसी क्षण उसे साधु के शब्द याद आए, शिव पात्रता देते हैं। उज्ज्वल समझ गया, अगर उस रात उसे उत्तर मिल जाता तो वह टूटकर रुक जाता। शिव का मौन दरअसल प्रशिक्षण था। उस दिन के बाद उज्ज्वल ने शिव को सिर्फ भगवान नहीं माना, उसे जीवन का गुरु माना। वह जान गया, भगवान शिव दुख तुरंत नहीं हरते, वे इंसान को ऐसा बना देते हैं कि दुख टिक ही न पाए।